इसरो ने रचा इतिहास, सबसे बड़े और भारी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को किया पृथ्वी की कक्षा में स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को दी बधाई। राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री से मिली राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर हुई चर्चा, कहा राज्य में जल्द हो महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। पाकुड़ में समेकित जनजातीय विकास अभिकरण में 12 करोड़ के घोटाले की जांच करेगा सीआईडी। अनुसंधान के लिए एसआईटी का गठन, 28 लोगों पर दर्ज कराए गए हैं केस। उत्तर पश्चिम में से आने वाली बर्फीली हवा ने ठिठुरन और बढ़ाई। लोहरदगा सबसे ठंडा, राज्य के 11 जिलों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट जारी। विमान और रेल सेवा प्रभावित। नमस्कार, खबरें झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा और अब समाचार विस्तार से। इसरो ने इस साल के आखिरी मिशन के साथ ही इतिहास रच दिया है। इसरो ने देश की धरती से सबसे बड़े और भारी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया है। इसरो ने इसे पृथ्वी की निचली कक्षा में मात्र 16 मिनट में स्थापित किया। जहां अंतरिक्ष में भारत की अब एक और उड़ान, जहां LVM-3M6 रॉकेट से ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को स्थापित किया जा चुका है। कमर्शियल कम्युनिकेशन सैटेलाइट का ये सफल प्रक्षेपण और अब तक का सबसे भारी 6100 किलोग्राम वजनी ये उपग्रह, जहां स्मार्टफोन में इंटरनेट के लिए टावर की जरूरत अब नहीं होगी। अगली पीढ़ी का ये संचार सैटेलाइट और सैटेलाइट से सीधे अब मोबाइल फोन पर कनेक्टिविटी आपको मिलेगी। बिल्कुल, तो अब सीधा अंतरिक्ष 2 मोबाइल फोन, जहां टावर की जरूरत नहीं होगी। स्मार्टफोन में इंटरनेट के लिए टावर की जरूरत नहीं। 4G 5G संचार सेवाओं के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 की उपग्रह की लॉन्चिंग हुई है। अब से अगर सबसे भारी इस पेलोड की बात की जाए, इसे निचली कक्षा ने निचले ऑर्बिट में स्थापित करने की कोशिश है वैज्ञानिकों की। सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ा कीर्तिमान, एक और युगांतकारी हम देख सकते हैं कदम। स्पेस सेक्टर में इसरो नया इतिहास रचता हुआ, जहां ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 संचार ग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सफल प्रक्षेपण पर अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की सराहना की है और उन्हें हार्दिक बधाई दी है। श्री मोदी ने कहा कि यह भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक गौरवपूर्ण क्षण है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को दर्शाता है। उन्होंने लॉन्चिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा कि देश की अगली पीढ़ी की संचार और तकनीकी क्षमताओं को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की दिशा में ये एक अहम कदम है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अंतरिक्ष की दुनिया में भारत निरंतर नई ऊंचाइयों को छू रहा है। रक्षा राज्य मंत्री एवं रांची के सांसद संजय सेठ से कल राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा हुई। मौके पर रक्षा राज्य मंत्री ने राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रारंभ किए गए सी सर्विस को पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया। श्री सेठ ने राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष और उनकी टीम के सदस्यों का स्वागत भी किया। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से भी लोक भवन जाकर मुलाकात की है। इस दौरान झारखंड में महिलाओं की स्थिति और उनकी आर्थिक और सामाजिक प्रगति को लेकर दोनों के बीच बातचीत हुई। दरअसल राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष इन दिनों झारखंड के दौरे पर है। उन्होंने कल हजारीबाग का भी दौरा किया था। झारखंड की जो महिलाओं की जो स्थिति है, उनकी जो सामाजिक और आर्थिक जो प्रगति है, उसके बारे में आज हमने उनके साथ बात करी है। और उसी के साथ साथ महिलाओं के जो विषय होते हैं, जहाँ पे हमारे छोटे छोटे कंसर्न थे, वो भी हमने उनके साथ आज शेयर किए हैं। कि जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि झारखंड में अभी राज्य महिला आयोग की नियुक्ति तुरंत होने की ज़रूरत है, क्योंकि गत 4-5 साल से यहाँ पे कमीशन नहीं है। लोक भवन में राज्यपाल से मुलाकात के बाद राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया राहटकर ने पत्रकारों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि झारखंड में काफी समय से राज्य महिला आयोग क्रियाशील नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला आयोग के सदस्यों की जल्द से जल्द नियुक्ति की जानी चाहिए। जो सामाजिक और आर्थिक
जो प्रगति है उसके बारे में आज हमने उनके साथ बात करी है। और उसी के साथ साथ महिलाओं के जो विषय होते हैं जहाँ पे हमारे छोटे छोटे कंसर्न थे वो भी हमने उनके साथ आज शेयर किए हैं। कि जैसे कि हमें ऐसा लगता है कि झारखंड में अभी राज्य महिला आयोग की नियुक्ति तुरंत होने की ज़रूरत है, क्योंकि गत 4-5 साल से यहाँ पे कमीशन नहीं है। तो कमीशन होता है तो महिलाओं के जो प्रश्न होते हैं उसको बताने के लिए बहुत आसानी हो जाती है। तो वो भी होने के लिए एक ज़रूरी कदम उठाना चाहिए, ऐसा आज मैंने उनको कहा है। सरायकेला खरसावां जिले के गम्हरिया स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में किसान दिवस के अवसर पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में उत्कृष्ट और नवाचारी किसानों को सम्मानित कर उनका हौसला बढ़ाया गया। कृषि विज्ञान केंद्र गम्हरिया परिसर में आयोजित किसान दिवस सह सम्मान समारोह में जिले के 15 चयनित उत्कृष्ट किसानों को अंग वस्त्र और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान पाकर किसानों के चेहरे पर खुशी और आत्मविश्वास साफ झलक रहा था। कृषि विज्ञान डॉक्टर पंकज सेठ ने किसानों को वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन और आय बढ़ाने के तरीके बताए। हम लोग प्रोत्साहित करते हैं जो चुनिंदा उत्कृष्ट कार्य करता है अपने क्षेत्र में, और उनको मनोबल बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए कि दूसरे जो किसान हो जागरूक हों और अच्छे कृषि तकनीकियों का प्रयोग करके अपना आय को बढ़ाएं। समारोह में प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किसान सोखेन हेम्ब्रम सहित कई प्रगतिशील किसानों ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि बदलते समय में खेती को लाभकारी बनाने के लिए नवाचार बेहद जरूरी है। कृषि विज्ञान केंद्र में किसान दिवस के शुभ अवसर पर सम्मानित के लिए बुलाया गया था, और उसमें मैं अपना शारीरिक हुए और मैं अपना जो कृषि से संबंधित जितना भी हमारा हुनर है उसका शेयर भी किया। इससे यहाँ पे सभी प्रगतिशील किसानों के बीच में इस संबंध में मैं यहाँ के डॉक्टर साहब को और केबीके के सभी सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। कार्यक्रम में महिला और युवा किसानों की भी उल्लेखनीय भागीदारी देखने को मिली। महिला किसानों ने आत्मनिर्भर खेती की बात कही, वहीं युवा किसानों ने आधुनिक तकनीक के जरिए कृषि को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। और आज यहाँ वो किसान सम्मानित के लिए बुलाया गया था, और हम लोग पोषण वाटिका करते हैं, उसके महिला के लिए पोषण मिलता है। किरण सिंह लोग थी और बहुत अच्छे आज तक हमको ट्रेनिंग दिया, और यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद मैं शुक्र पालन को बहुत अच्छा ढंग से कर पाए हैं। और पहले भी हम लोग करते थे लेकिन देसी तरीका से, और जब से हमने कृषि विज्ञान केंद्र में जुड़े तब से हमने यहाँ से TND नस्ल के जो सूअर होते हैं वो सबको पालन किए हैं, और बहुत अच्छा, बहुत तेजी से बढ़ता है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में किसान, कृषि विशेषज्ञ और कृषि विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। कुल मिलाकर इस समारोह ने किसानों को सम्मान के साथ नई दिशा भी दी है। इस तरह के आयोजन न सिर्फ किसानों का मनोबल बढ़ाते हैं, बल्कि उन्हें आधुनिक और वैज्ञानिक खेती की ओर भी प्रेरित करते हैं। DD न्यूज के लिए सरायकेला से अनूप मिश्रा। पिछले दिनों पाकुड़ जिले में समेकित जनजातीय विकास अभिकरण के सरकारी खाते से 12 करोड़ रुपए से अधिक के गबन का मामला सामने आया था। इस मामले के उजागर होने के बाद इसकी जांच की मांग भी उठ रही थी। सरकार ने इसकी जांच का जिम्मा CID को दिया है। इस मामले में CID ने जांच शुरू कर दी है और उसको लेकर एक SIT का गठन भी किया गया है। इसे लेकर जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अरुण कुमार एक्का की शिकायत पर पाकुड़ नगर थाना में 12 दिसंबर को केस दर्ज किया गया था और इस मामले में 28 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत देश भर में मॉडल स्कूल के रूप में PM श्री केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई। इसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना है। हजारीबाग में भी PM श्री विद्यालय का संचालन छात्रों के भविष्य निर्माण में सहायक भूमिका निभा रहा है। हजारीबाग के मरु स्थित BSF प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय परिसर में PM श्री केंद्रीय विद्यालय संचालित है। यहाँ छात्रों को राष्ट्रभक्ति का पाठ भी पढ़ाया जा रहा है ताकि वे देश के जिम्मेदार नागरिक बन सके। विद्यालय की प्रधानाध्यापिका अंकिता शर्मा ने बताया कि विद्यालय में नवीनतम तकनीक,
स्मार्ट क्लास, खेल और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो फंडिंग की गई है उसके तहत ही इनको खोला जा रहा है। 14,500 स्कूलों तक यह स्कीम पहुंच चुकी है, जिसके तहत हमारे स्कूलों को 100% ICT किया गया है। केंद्र सरकार की ओर से योजना के तहत 14,500 स्कूलों को विकसित करने का काम किया जा रहा है, ताकि मॉडर्न तकनीक से छात्र छात्राओं को शिक्षा दी जा सके। विद्यालय की शिक्षिका प्रियम सिंह ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से वर्ष 2022 में पद्मश्री यानी PM स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, जिसे PM श्री स्कूल योजना के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद में बच्चों को रुचि दिलवाई जाती है, उनको पार्टिसिपेट कराया जाता है, साथ ही डांस में, सॉन्ग में और अलग हमारे स्कूल से आप देखेंगे कि अधिकतर टाइम पे बच्चे यहाँ से नेशनल तक परफॉर्म करके। विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों ने बताया कि यह स्कूल अन्य विद्यालयों से अलग है। यहाँ शिक्षा के साथ साथ कई अन्य गतिविधियों में शामिल होने का मौका मिलता है। स्कूल में योग, खेलकूद, स्मार्ट क्लास, प्रायोगिक, अटल टिंकरिंग लैब जैसी सुविधाएं मुहैया कराई गई हैं। यहाँ पे योग के बारे में पढ़ाना, योग करवाना, आसन हो, प्राणायाम हो, जो भी चीज़ें हो सारी कराई जाती हैं। और अब तो जो टेक्स्ट बुक है हमारा क्लास 3 से लेके 8 तक, वो योग के बारे में उसमें पढ़ाया जा रहा है। बच्चों के सर्वांगीण विकास में PM श्री केंद्रीय विद्यालय मील का पत्थर भी साबित होगा। बच्चे PM श्री विद्यालय के संचालन की इस पहल की सराहना कर रहे हैं और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। DD न्यूज के लिए हजारीबाग से गौरव प्रकाश की रिपोर्ट। सरकार का कौशल प्रशिक्षण और नवाचार पर खासा फोकस है। झारखंड में भी 800 से अधिक सरकारी स्कूलों में कौशल प्रशिक्षण की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसी के तहत झारखंड राज्य परियोजना परिषद की ओर से रांची में राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने भाग लिया। रांची में झारखंड राज्य परियोजना परिषद की पहल पर राज्य स्तरीय कौशल प्रतियोगिता सह प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें विभिन्न स्कूलों के प्रतिभागियों ने 200 से अधिक प्रदर्शनियां लगाईं। विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण, यातायात प्रबंधन, साइबर सिक्योरिटी संबंधी विषयों पर एक से बढ़कर एक प्रदर्शनियों की प्रस्तुति दी। आप देखिए यहाँ पर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया है और थोड़ी देर में जो है वायरस को इनिशियल न्यूट्रलाइज कर देगा और न्यूट्रलाइज करने के बाद ये उसको ब्लॉक कर देगा। आप देखें यहाँ पर डिफेंस सिस्टम बिल्कुल एक्टिवेट हो गया है, वो अपना काम कर रहा है और यहाँ पर भी इसके जो पैकेट्स है ये जाना अनएक्सपेक्टेडली बंद हो जाएंगे। एनालाइजर बनाया है, सेम उसी प्रकार से हमने QR कोड एनालाइजर, लिंक एनालाइजर, स्कैम मैसेज डिटेक्टर और चैटबॉट बनाया है, जो कि आपको साइबर से रिलेटेड चीज़ों पे बहुत ज़्यादा। हीटिंग जो होगा उससे बिजली बनेगा, इससे जो धुआं निकलेगा उससे हम लोग इंक बना सकते हैं। इस कंटेनर में कनेक्ट करके हम लोग उससे इंक बना सकते हैं, जो कि वाटरप्रूफ इंक रहेगा, कार्बन इंक उसको बोलते हैं। इससे हमारे 3 फायदे होंगे। पहला, बिजली भी बनेगा, दूसरा इससे इंक भी बना सकते हैं और तीसरा इससे जो इसका जो जला हुआ रॉ मटेरियल होगा उससे हम लोग घर भी बना सकते हैं। इसमें राज्य भर के CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, PM श्री विद्यालय समेत अन्य कई स्कूलों के विद्यार्थियों ने भाग लिया। विभिन्न जिलों के सुदूरवर्ती स्थानों पर संचालित आवासीय विद्यालयों की छात्राओं ने स्वनिर्मित डिजाइनर कपड़ों के स्टॉल्स लगाए। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने की कला भी सिखाई जा रही है। अपैरल्स में यही कुर्ती लाए हैं, फ्रॉक वगैरह बनाए, ये सब बनाए हैं। गेट झालर बनाए, मतलब यहाँ गेट झालर है, इसे सजाने के लिए बनाए हैं। जो बनाए हैं वो ठंड के लिए स्पेशल बनाए हैं, जो कि ठंड में अधिक लोग स्वेटर वगैरह पहनते हैं, मफलर पहनते हैं और बच्चों लोग का छोटा छोटा फ्रॉक भी बना के लेके आए हैं। यहाँ तो मेरा पहली बार है तो थोड़ा नर्वस भी लग रहा है, पर हम लोग की मैम जो है अपैरल वाली वो बहुत कुछ सिखाई है। कार्यक्रम के आयोजन को तकनीकी सहयोग प्रदान कर रहे लैंड हैंड इंडिया प्रतिनिधि इरशाद अनवर ने बताया कि राज्य के करीब 800 विद्यालयों में स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जा रही है। इसमें करीब 11 ट्रेड की शिक्षा दी जा रही है। राज्य के लगभग 800 से ज़्यादा विद्यालयों में स्किल की शिक्षा दी जा रही है और इसमें लगभग 11 ट्रेड में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें अपैरल है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर है, टूरिज्म है और आदि अलग अलग तरह के सब्जेक्ट में पढ़ाई की जा रही है। एक साल में एक बार ये मौका दिया जाता है कि बच्चे अपनी प्रतिभा, अपने प्रोजेक्ट मॉडल को राज्य स्तर पर दिखा सकें और उसके लिए ये आयोजन किया गया है। राज्य सरकार द्वारा झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल के माध्यम से इसको आज यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा प्रोजेक्ट 24 जिले के यहाँ पे प्रस्तुत किए जा रहे हैं और बच्चे लगभग वर्किंग मॉडल्स लेकर के आए हैं।
इस दौरान जेईपीसी के राज्य परियोजना पदाधिकारी शशि रंजन ने कहा कि बच्चों की प्रतिभा निखारने के उद्देश्य से प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। वहीं वोकेशन एजुकेशन के नोडल पदाधिकारी अमित कुमार ने प्रतियोगिता के आयोजन के उद्देश्य की जानकारी दी। इस दौरान प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। अपने प्रोजेक्ट पर काम भी कर सकते हैं। आजकल जो बहुत सारे जो स्टार्टअप कंपनियां भी हैं जो उनको एक एंटरप्रेन्योरशिप का भी मौका मिलता है। तो स्किल कंपटीशन वो मंच है जिसके माध्यम से हमारे राज्य के विभिन्न जिलों के बच्चे खुद के प्रतिभा को हमारे राज्य के साथ साझा करते हैं और अगर इनके प्रोजेक्ट्स में कुछ खासियत होगी तो ये नेशनल लेवल तक में भी जा सकते हैं। करीब 800 से अधिक विद्यालय संचालित हैं राज्य भर में, जहां स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है और वहां से विभिन्न वर्गों के जो बच्चे हैं वो अपने वर्किंग मॉडल्स को लेकर रांची आए हैं। इनमें 200 के आसपास मॉडल्स शामिल हैं जो विभिन्न गतिविधियां कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ मुख्य रूप से साइबर सिक्योरिटी की बात करें या सड़क सुरक्षा की बात करें या पर्यावरण संरक्षण की बात करें, इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है स्कूली बच्चे वो अपनी प्रतिभा को दिखा रहे हैं और वर्किंग मॉडल्स इसी पर प्रस्तुत कर रहे हैं। डीडी न्यूज रांची के लिए सहयोगी सौरभ कुमार के साथ मैं प्रणय प्रबोध। सरायकेला खरसावां जिले के चांडिल स्थित बांस गांव में राज्य का पहला 400 मेगावाट क्षमता वाला पावर ग्रिड बनाया जाएगा। 1.5 वर्षों की समय सीमा में प्रोजेक्ट तैयार होगा। 400 मेगावाट क्षमता वाले इस पावर ग्रिड से कोल्हान के तीनों जिलों के करीब 7 लाख उपभोक्ताओं को मांग के अनुरूप बिजली आपूर्ति हो पाएगी। परियोजना के लिए 24 एकड़ भूमि अधिग्रहित कर ली गई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना के प्रति जमशेदपुर के लोगों में जागरूकता देखी जा रही है। लोग अपने घरों में सोलर पैनल सब्सिडी दर पर लगाकर इसका फायदा उठा रहे हैं, जिससे उनका बिजली बिल 0 तक पहुंच गया है। जमशेदपुर में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति लोगों में जागरूकता साफ तौर पर देखी जा रही है। लोग अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर इस महत्वाकांक्षी योजना का लाभ उठा रहे हैं। पंकज सिन्हा ने बताया कि मैं खुद प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जुड़ा हूं। मेरे साथ साथ कई परिवार इसका लाभ ले रहे हैं। इस बात को बोल भी रहे हैं कि हम लोग को बहुत सुविधा हो गया है। पहले जो मैंने जितना बिजली का रेंट आता था उससे मैंने हमको लगता है कि बहुत जो बिजली बच जाता है उसको ग्रिड में वापस भी चले जाता है। तो इसलिए कहीं उसको मैंने किसी भी तरह का दुरुपयोग होने का कोई सवाल नहीं है। ठीक है, जितना उपयोग आप कर सकते हैं उतना ही का ही आपको भरपाई। योजना से जुड़ने वाले उपभोक्ताओं का कहना है कि इससे न सिर्फ बिजली खर्च कम हुआ है बल्कि ऊर्जा का दुरुपयोग भी रुका है। वेंडर आनंद के मुताबिक लोगों में अब इस योजना को लेकर तेजी से भरोसा बढ़ रहा है। कई इलाकों में कैंप लगाकर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी किए जा रहे हैं, जिससे प्रक्रिया और आसान हो गई है। इसकी कमी है जो हम लोग जगा रहे हैं और बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। जिसको जानकारी हो रहा है उन लोगों में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है और सभी लोग ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से न सिर्फ लोगों को आर्थिक राहत मिल रही है बल्कि स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा को भी बढ़ावा मिल रहा है। जमशेदपुर में मिल रहे सकारात्मक रिस्पांस को देखते हुए उम्मीद की जा रही है कि झारखंड में भी इस योजना का तेजी से विस्तार होगा। डीडी न्यूज के लिए जमशेदपुर से कुणाल शर्मा की रिपोर्ट। राजधानी रांची समेत राज्य भर में सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग के अनुसार कल से अगले 3 दिनों तक तापमान में और गिरावट हो सकती है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह और रात के समय ठंड का असर ज्यादा रहेगा। राज्य के कई जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक कम रहने की संभावना है। रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, बोकारो, हजारीबाग और पलामू में ठंड अधिक महसूस की जा सकती है। पहाड़ी और जंगल वाले इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ कोहरा भी छाया रहेगा। बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे विजिबिलिटी बेहद कम हो गई। कोहरे और ठंड के कारण मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी कमी देखी गई और मंदिर प्रांगण लगभग खाली नजर आया। कोहरे के कारण सड़कों पर वाहनों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई और लोगों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ा। सुबह के समय काम पर निकलने वाले लोगों को खासा सतर्क रहना पड़ा। ठंडा से बचने के लिए मंदिर आते हैं तो सुबह सुबह तो हम लोगों को आग तापने की आवश्यकता पड़ती है। ये चतुर्मास घप्पर
खप्पर पूजा समिति काली मंदिर देवघर के द्वारा 4 महीनों का यहाँ पर जो है अलाव की व्यवस्था रहती है। हम लोग यहाँ तापते हैं। हमारे पंडित जी लोग के द्वारा ये खप्पर जलता है। यात्री लोग जो आते हैं वो अग्नि सेवन भी करते हैं। 4 महीना में लगभग हमको जाता है 20-25 टन लकड़ी का जो है इसमें जलन होता है। यही यहाँ का खप्पर है और सब कोई आके अग्नि सेवन भी करते हैं और श्रद्धा भाव से आके बाबा का पूजन करते हैं। ठंडा का तो कुछ असर रहता ही है। सुबह जो समय बीतेगा यात्रियों का वृद्धि होगी, लेकिन यात्रियों की कमी नहीं होता है। सुबह श्रद्धा भाव से आते हैं पूजन करने के लिए। धनबाद में सांसद खेल महोत्सव के अंतर्गत मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। यह दौड़ जगजीवन नगर से प्रारंभ होकर गोल्फ ग्राउंड में संपन्न हुई। इस दौड़ में युवाओं और खेल प्रेमियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजकों ने बताया कि सांसद खेल महोत्सव का उद्देश्य युवाओं को खेल के प्रति जागरूक करना, स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना तथा समाज में सकारात्मक संदेश देना है। जमशेदपुर के गुलमुरी गोल्फ मैदान में टाटा ओपन गोल्फ चैंपियनशिप प्रैक्टिस सेशन के साथ शुरू हो गया। टाटा स्टील के वाइस प्रेसिडेंट डीबी सुंदररामन ने बताया कि इस टूर्नामेंट में 2 करोड़ रुपए की प्राइज मनी रखी गई है और 126 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि आगामी 26, 27 और 28 दिसंबर को बेल्डी गोल्फ मैदान और गुलमुरी गोल्फ मैदान में ये गोल्फ चैंपियनशिप खेला जाएगा। टूर्नामेंट के अंतिम दिन टाटा स्टील के प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन खिलाड़ियों को पुरस्कृत और सम्मानित करेंगे। आज हम लोग का प्रो एंड एमेच्योर दोनों मिलकर खेलते हैं। करीब 75 एमेच्योर और 25 प्रो प्लेयर्स मिलकर हम लोग खेल रहे हैं। इन्हें ये उन लोगों के लिए समझे कि प्रैक्टिस है और कल उनका फुल डे प्रैक्टिस होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका 25, 26, 27 और 28 फर्स्ट हाफ 3.5 days उन लोगों का बहुत गोलमुरी और बेल्ली दोनों जगह होगा। एंड फाइनल जजमेंट जो है वो करीब 12-1 बजे तक पता चलेगा 28 को। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से अन्नदाताओं को संबल मिल रहा है, जिस कारण वो पूरी ऊर्जा से उत्पादन और आय बढ़ा रहे हैं। इस वर्ष राज्य में धान की रिकॉर्ड पैदावार भी हुई है। हजारीबाग के किसान भी इस बम्पर पैदावार से खासे खुश और उत्साहित हैं। हजारीबाग में अच्छे मानसून में समय पर हुई बारिश ने किसानों के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी है। किसानों की माने तो इस बार रिकॉर्ड मात्रा में धान की उपज हुई है। किसान ने कहा कि इस बार प्रकृति और सरकार दोनों ने उनका साथ दिया है। देखिए धान को कैसा है, देखिए धान इतना बढ़िया उपजा, बहुत भगवान भी मेहनत किए हैं, सरकार भी मेहनत की है और 3 बार पैसा या 2-2 हज़ार रुपया खाद उद हम लोग भी दिया और भगवान भी पानी पूरा या बहुत बढ़िया धान। देखिए कितना बढ़िया है। व्यापारी वर्ग का भी मानना है कि किसानों की मेहनत और सरकारी सहयोग से जबरदस्त पैदावार हुई है, जिससे बाजार में रौनक लौटी है। जो भी किसान भाइयों को हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा राशि दी गई थी, उससे किसानों को समय के अनुसार बीज खरीदने, खाद खरीदने कर में काफ़ी लाभ मिली है और फसल तो इस बार और साल की भांति इस बार काफी अच्छी हुई है। वहीं झारखंड ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक अविनाश कुमार ने कहा कि समय समय पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत मिली राशि से भी किसानों को काफी सहायता मिली है। योजना के तहत समय पर मिली राशि से किसानों को खाद और बीज खरीदने में भी सहूलियत हुई है। पीएम किसान निधि के तहत जो हमारे किसान भाइयों हैं उनको समय पर राशि मिलने से उन्हें खेती करने में बहुत सुविधा हुई, जिससे वो अपने समय पर फसल का उत्पादन किए और उसे मार्केट में उचित मूल्य पर अभी सेल कर रहे हैं। और भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना होने के चलते आम किसान जो भी हैं जिन्हें खाद बीज खरीदने से लेके हर समय भारत सरकार उन्हें बहुत अच्छी मदद प्रदान कर रही है। मौसम और सरकार का समय पर साथ मिलने से किसानों के चेहरे पर रौनक लौट आई है। किसानों ने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि के लिए केंद्र सरकार के प्रति
आभार जताया है। डीडी न्यूज के लिए हजारीबाग से नितेश कुमार की रिपोर्ट। योग केवल एक अभ्यास नहीं बल्कि शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। नियमित योग करने से शरीर में लचीलापन बढ़ता है, तनाव कम होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। आजकल के व्यस्त जीवन शैली में बच्चों से लेकर बड़ों तक सबके जीवन को तनाव ने घेर लिया है। स्टडीज प्रूव करते हैं कि अगर कोई इंसान लगातार समय तक तनाव को महसूस करता है तो उसके शरीर में बड़ी बीमारियां आसानी से प्रवेश कर लेती है। इसलिए आज हम 2 ऐसे प्राणायाम का अभ्यास करेंगे जो हमें तनाव मुक्त होने में मदद करेगा। हमारा पहला प्राणायाम है इक्वल ब्रीदिंग। इसमें हम इक्वल काउंट्स में श्वास भरेंगे और इक्वल काउंट्स में श्वास को छोड़ेंगे। सबसे पहले हम एक कंफर्टेबल पोजीशन सुखासना और पद्मासन में आ जाएंगे। उसके बाद हमारी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होनी चाहिए। हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएंगे। अब हम आंखें बंद करेंगे और इक्वली 4 काउंट्स तक श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे, कुछ इस तरह। Inhale 2, 3, 4, exhale 2, 3, 4 और एक बार Inhale 2, 3, 4, exhale 2, 3, 4 and relax। हमारा दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। उसमें हम एक गहरी श्वास लेंगे, श्वास को रोकेंगे और श्वास को छोड़ते हुए एक हमिंग बी साउंड क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरह। पहले हम हमारे इंडेक्स फिंगर से कान को बंद। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इसरो ने रचा इतिहास, सबसे बड़े और भारी संचार उपग्रह ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को किया पृथ्वी की कक्षा में स्थापित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को दी बधाई। राज्यपाल और रक्षा राज्य मंत्री राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष, महिलाओं की सामाजिक स्थिति पर हुई चर्चा, कहा राज्य में जल्द हो महिला आयोग के सदस्यों की नियुक्ति। पाकुड़ में समेकित जनजातीय विकास अभिकरण में 12 करोड़ के घोटाले की जांच करेगा सीआईडी। अनुसंधान के लिए एसआईटी का गठन, 28 लोगों पर दर्ज कराए गए केस। उत्तर पश्चिम से आने वाली बर्फीली हवा ने ठिठुरन और बढ़ाई। लोहरदगा सबसे ठंडा, राज्य के 11 जिलों में शीतलहर और कोहरे का अलर्ट, विमान और रेल सेवा प्रभावित।